वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडनेस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। बिहार के आगामी 3 महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन 67वीं बीपीएससी पीटी, सीडीपीओ पीटी और बिहार एसआई 2213 पीटी, इन तीनों एग्जामिनेशन के दृष्टिगत जो एडिटोरिया का ऑफलाइन मोड पे प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आज उसका तीसरा सेट था, प्रैक्टिस सेट था। 22 तारीख को आज तीसरा सेट था, तो आज उसी सेट के साथ अवेलेबल हूँ आपके सामने। पूरे 150 प्रश्नों का ये सेट होगा, जिसका कि फुल एनालिसिस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। आप लोग पूरे वीडियो को देखेंगे, इसका लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल रहेगा और ये पता करेंगे कि इस 150 नंबर में आपके कितने स्कोर आ रहे हैं, ताकि सेल्फ असेसमेंट के माध्यम से आप अपने प्रदर्शन को धीरे धीरे सुधार सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के सेट का प्रथम प्रश्न बोल रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा दुधारू पशुओं पर चढ़ाई कर लगाया गया था। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी या अलाउद्दीन खिलजी। दो तरह के टैक्स लगाए गए थे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, एक था आपको चढ़ाई कर और एक था घड़ी कर। ठीक है ना, तो ये दोनों किसके द्वारा लगाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाया गया था। चढ़ाई कर जो था वो दुधारू पशुओं पर था, और गढ़ी कर या घड़ी कर जो भी था वो आवासीय रेसिडेंस वाले जो जगह थे उस पर लगाया जाता था। तो ये दोनों किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 2 बोल रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम मुस्लिमों को यानी कि मुसलमानों को अपनी सेना में स्थान दिया था? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, हरिहर या बुक्का प्रथम, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, देवराय द्वितीय। इन्होंने सर्वप्रथम मुस्लिमों को अपने सैनिक में रखा था, विजयनगर साम्राज्य का जो स्थापना हुआ था इसके अंतर्गत। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3 बोल रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक या शासन के काल में बहमनी राज की स्थापना हसन गंगू द्वारा की गई थी? हसन गंगू ने 1347 के आसपास इसकी स्थापना की थी। तो वो मतलब उस समय दिल्ली में किस मतलब कि सल्तनत का शासन चल रहा था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, रजिया सुल्तान, इनमें से कोई नहीं से अधिक। तो ये शासन चल रहा था दिल्ली में किसका? तो एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक का उस समय शासन था दिल्ली में, जब हसन गंगू ने बहमनी राज की स्थापना की थी। 4 बोल रहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ का कथनांक किस विद्रोह से लिया था? बहुत ही आसान सवाल है, इसका उत्तर आपको पता है कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है? आपको आनंद मठ में मिलता है। तो सन्यासी विद्रोह को ही अपने कथानक में इन्होंने शामिल किया था। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 बोल रहा है कि 1857 के क्रांति में नाना साहब ने सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? 1857 में नाना साहब कहाँ पर थे? तो कानपुर में थे। ठीक है ना, और 5 जून 1857 को एक क्रांति शुरू हुआ था, तो उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? देख लीजिए, राणा नवाब अजीमुल्ला, वीर बहादुर राव, तात्या टोपे या राव साहब। तो इसका जो नेतृत्व कर रहे थे नाना साहब का, कौन कर रहे थे? तो तात्या टोपे कर रहे थे। ठीक है ना, और 5 जून 1857 को ये क्रांति हुआ था, जबकि नवाब अजीमुल्ला जो थे इनके सैन्य सलाहकार थे। और नवाब अजीमुल्ला के बारे में कहा जाता है कि फतेहपुर के सैन्य विद्रोह का भी नेतृत्व किया था। और उसी समय आपको पूछ दिया जाए कि कानपुर में इसी दौरान जो अंग्रेज शासक कौन था, मतलब अंग्रेज की तरफ से कौन थे? तो कैंपबेल थे। ठीक है ना, जो अंग्रेज जनरल थे या मेजर थे वो कैंपबेल थे। और 1857 के आपको 5 जून के कानपुर वाले में कौन थे? तो नाना साहब थे यहाँ पर। 6 निम्नलिखित में से कौन से 1857 में क्रांति में भाग नहीं लिया था? कश्मीर के शासक गुलाब सिंह, हैदराबाद के नवाब सलार जंग, ग्वालियर के सिंधिया या भोपाल के बेगम, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। इन्होंने मतलब जितने भी ऑप्शन हैं इन सबों ने 1857 के क्रांति में अपना पार्टिसिपेशन नहीं किया था। प्रश्न संख्या 7 बोल रहा है कि भारत में पहली बार आयकर कब लगाया गया था? 1860, 1905, 1919 या 1935, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ऑप्शन ए हो जाएगा, 1807 में पहली बार भारत में आयकर लगाया गया था और बजट की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 बोला है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना जो है मतलब संगठन की स्थापना राजा राम मोहन के द्वारा नहीं की गई थी? आत्मीय समाज, वेदांत सोसाइटी, वेदांता कॉलेज, भारतीय ब्रह्म समाज, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो मतलब कि राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है आपको आत्मीय समाज की स्थापना की गई थी, वेदांता सोसाइटी, वेदांता कॉलेज की स्थापना की गई थी। लेकिन ये जो भारतीय ब्रह्म समाज की है स्थापना, इसका स्थापना जो किया था, किन्होंने किया था? तो इनका स्थापना दूसरे इंसान ने किया था, केशव चंद्र सेन ने किया था, 1861 में किया था, 1861 में। ठीक है ना,
बाकी आत्मीय समाज का स्थापना कब हुआ था, तो इनका स्थापना आपको हो गया था 1814-15 में बोला जाता है आत्मीय समाज की स्थापना, ठीक है ना, इनकी राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया था। वेदांता सोसाइटी है तो 1816 में, वेदांता कॉलेज 1825 में। और जो राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी वो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन के द्वारा की गई थी। और इसका विभाजन आपको हो गया था 1861 में। और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो केशव चंद्र सेन ने की थी। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 बोल रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर, जटाशंकर, दयाशंकर या विरजानंदन। इतना से देख लीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनका नाम था मूल शंकर नाम था। 10 देवबंद आंदोलन की स्थापना की गई थी 1860, 1866, 1880, 1885 में। तो देवबंद आंदोलन की स्थापना जो की गई थी वो शुरुआत की गई थी 1866 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 11 जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का सत्र चल रहा था 1885 वाले में, उस समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी कहाँ पर थे, बम्बई, पुणे, कलकत्ता या लंदन, इनमें से कोई नहीं से अधिक। एच.ओ. ह्यूम थे और डब्ल्यू.सी. बनर्जी, मतलब एच.ओ. ह्यूम और डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में की हुई थी। तो मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उस समय जो थे ये आपको सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे वो इंडियन नेशनल एसोसिएशन का जो था ना उसका अंतर्गत वो कलकत्ता के अधिवेशन में थे। तो ठीक है ना, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कलकत्ता में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12 बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार महिला को अध्यक्ष चुना गया था, पहली बार महिला अध्यक्ष, 1913 कराची, 1915 बंबई, 1919 अमृतसर, 1917 कलकत्ता अधिवेशन। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा 1917 कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट को, जबकि प्रथम भारतीय महिला तो 1925 कानपुर हो जाएगा, जिसमें सरोजिनी नायडू को किया गया था, चुनाव किया गया था। 13 किसने कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करने और लोगों को कांग्रेस से दूर रखने के लिए संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा की स्थापना की थी, सर सैयद अहमद खां, मोहम्मद कासिम, नाना अफ्तवी, काजी नजरुल इस्लाम या एम.एन. जोशी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर सैयद अहमद खान, ठीक है ना। और अभी जो देवबंद आंदोलन की बात कीजिए इसी का संबंध इनसे है, मोहम्मद कासिम नानोबती से 1866। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14 किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, रॉलेट एक्ट आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा या उपरोक्त में कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। बंग भंग के मतलब कि विरोध में असहयोग आंदोलन शुरुआत किया गया था। तो बंगाल से इसके बाहर के फैलाव के मुद्दे को लेकर और गरम दल और नरम दल में 1907 में आपको विभाजन हो गया था सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का। आप लोग चाहें तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर सकते हैं और अपने प्रश्नों को के उत्तर को एनालाइज कर सकते हैं और इत्मीनान से आप दें ताकि आपको पता चल पाए कि कौन सा आपका प्रश्न सही और गलत जा रहा है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की थी, प्रश्न संख्या 15 बम्बई, पुणे, मांडले या नागपुर। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, मांडले में किया गया था। 1908 में इनको 6 साल के लिए जेल हुआ था। प्रश्न संख्या 16 निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। मित्र मेला अभिनव भारत की पैतृक संस्था है, बिल्कुल। जो सावरकर बंधु है ना 1899 में मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना की थी, वही 1904 में जाकर आपको अभिनव भारत संस्था में परिवर्तित हो गए 1904 में, ठीक है ना। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो गए। अगला प्रश्न क्या है, मतलब अगला स्टेटमेंट क्या है कि बी.डी. सावरकर ने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी। जी हाँ, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो 1, 2, 3 सब सही हो गया। राष्ट्रवादियों से को प्रेरित करने के उद्देश्य से बी.डी. सावरकर ने मेजनी की जीवनी लिखी, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक, सभी के सभी इसमें सही हो गए हैं। 17 किसने कहा था कि भारत उस बेटे की तरह है जो जवान हो चुका है, समय का तकाजा है कि बाप या पालक इस बेटों को उसका वाजिब हक दे दे, भारतीय जनता को अपना हक लेना ही होगा, इसका उन्हें पूरा अधिकार है। ये स्टेटमेंट किसका है, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बाल गंगाधर तिलक का है। होम रूल जो आंदोलन चल रहा था उस दौरान इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। प्रश्न संख्या 18 बोला कि निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी, इंदुलाल याग्निक, एम.एन. रंगा, पी.सी. जोशी, स्वामी सचानंद। आपको पता है कि 1935-36 ये जो सेशन चल रहा था वहाँ पर आपको स्वामी सचानंद के द्वारा लखनऊ में कांग्रेस की अध्यक्षता में, मतलब इनकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षता, किसान कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी, ठीक है ना, किसान वाले की। और एम.एन. रंगा इसके जो थे सचिव थे। 19 बोला जा रहा है कि किस प्रांत के सत्याग्रहों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी मार्च में सर्वाधिक। आपको पता है कि दांडी मार्च क्या हुआ, कब हुआ था, दांडी मार्च आपको हुआ था 12 मार्च 1930 को हुआ था, ठीक है ना। तो इसमें जो सर्वाधिक और कितने थे 78, कहीं कहीं 79 दिया जाता है, कहीं 78 कुल जो इसमें यात्री थे। तो इसमें जो मतलब कि सर्वाधिक संख्या में जो सत्याग्रही थे वो दांडी मार्च में कौन के थे, तो गुजरात के, ठीक है ना, गुजरात के हो जाएंगे, ठीक है ना। और जब 6 अप्रैल से वो वहाँ पे सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देते वहाँ पर पहुँचकर। प्रश्न संख्या 20 बोल रहा है कि धर्सना नामक गोदान पर धावे का
लोमहर्षक विवरण किस विदेशी पत्रकार ने प्रस्तुत किया था? लुईस फिशर, ग्रेट रिचर्ड्स, बेब मिलर या किरबाई पेज? तो ये किया गया था बेब मिलर के द्वारा। देखिए ये 1930 में आपको जो सरोजिनी नायडू के द्वारा ये धावा बोला गया था, तो काफ़ी ये विध्वंसक था, तो उसी का विवरण इन्होंने बेब मिलर ने किया था। जबकि लुईस फिशर कौन थे? तो गांधी जी के विदेशी पत्रकार जो मित्र थे। 21 गांधी इरविन समझौता के परिप्रेक्ष्य में किसने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी? ये बहुत ही फेमस है, एनी बेसेंट या फिर सरोजिनी नायडू। बाकी तो ऑप्शन आप भूल ही जाइए। तो ये दिया गया था आपको, सरोजिनी नायडू के द्वारा दिया गया था। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न संख्या 22 बोल रहा है कि उस भारतीय का नाम क्या था जो कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी, तेज प्रताप सप्रू, M.R. जयकर या B.D. अम्बेडकर? ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। महात्मा गांधी ने द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था गांधी इरविन समझौता के बाद में, लेकिन वो समझौता असफल हो गया था और फिर से आकर इन्होंने दोबारा से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण शुरू किया था। जबकि B.R. अम्बेडकर जो है तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिए थे और ये जो है दलितों के प्रतिनिधित्व के रूप में वहाँ पर शामिल हुए थे। 23 हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देख लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। मैकडोनाल्ड, उसके बाद चैम्बरलेन, क्लेमेंट एटली या विंस्टन चर्चिल? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल। 1940 से लेकर के 1945 के बीच में ये वहाँ के प्रधानमंत्री थे। और जब पूछेगा आज़ादी के समय कौन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे भारत के आज़ादी, तो क्लेमेंट एटली हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा तब, नहीं तो यहाँ पे सीधे पूछ रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, तो हो जाएगा विंस्टन चर्चिल हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न संख्या 25 बोला है कि 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ नजरबंद रखा गया था? 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसकी बात की जा रही है। अहमदनगर किला, आगा खां पैलेस, यादवरा जेल या नैनी जेल? तो महात्मा गांधी को रखा गया था आगा खां पैलेस, ठीक है ना। जबकि बाकी कांग्रेस के बड़े नेताओं को अहमदनगर के किला में रखा गया था, ये भी महाराष्ट्र में बम्बई में है, ठीक है। 26 बोल रहा है कि गढ़वाल वंश के शासक गोविंद चंद्र के किस ताम्रपत्र अभिलेख में तुरुस्कदंड नामक कर की चर्चा मिलती है? नालंदा ताम्राभिलेख, कुम्हार ताम्राभिलेख, मनेर ताम्रपत्र अभिलेख या बिहार शरीफ ताम्रपत्र अभिलेख? इसका सही उत्तर हो जाएगा मनेर ताम्रपत्र अभिलेख। ये जो है मुस्लिमों से जजिया कर के रूप में वसूला जाता है, उसी तरह का ये कर था, तो इसका उल्लेख आपको मनेर ताम्रपत्र में मिलता है गढ़वाल वंश के शासक गोविंद चंद्र के तुरुस्कमुंड नामक अथी में। 27 अबुल फजल के आईने अखबारी के अनुसार बिहार सूबा को कुल कितने सरकारों में बांटा गया था? 7, 5, 4, 3? जैसे आप प्रमंडल बोल सकते हैं ना, वर्तमान में 9 प्रमंडल है, तो उसी समय एक तरह से प्रमंडल सूबा को कितने भाग, तो 7 भागों में बांटा गया। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 28 आशा सहाय का संबंध था असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, आजाद हिंद फौज से या व्यक्तिगत सत्याग्रह से? तो इनका संबंध था आपको आजाद हिंद फौज से। 1942-43 में इसका संबंध उनसे हुआ था। अगला प्रश्न, दांडी मार्च में भाग लेने वाले बिहार के एकमात्र सत्याग्रही कौन थे? इनका संबंध जो है बिहार से है, एक ही थे। कौन थे? महावीर, मोती गिरिवर दयाल चौधरी, मोती लाल दास, दुर्गेश चंद्र दास या इनमें से कोई नहीं थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, गिरिवर दयाल चौधरी, दरभंगा के ये थे, ठीक है। 30 पटना स्थित शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कब किया गया था? आपको पता है कि 11 अगस्त 1942 की जो घटना हुई थी, 11 अगस्त 1942 को जो घटना हुई थी, क्या हुई थी? सचिवालय गोलीकांड, जिसमें 7 जो है विद्यार्थी शहीद हो गए थे। तो उसी के उपलक्ष्य में जब देश आज़ाद हुआ था तो उसके विधिवत उद्घाटन किसने किया था? मतलब प्रथम राष्ट्रपति ने कब किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 1956 में किया था राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। 31 सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मालदीव और मिनिकॉय के बीच हो जाएगा आपको 8 डिग्री। लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय के बीच में आपको हो जाएगा 9 डिग्री, ठीक है ना। उसके बाद हो जाएगा छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य में हो जाएगा 10 डिग्री और दक्षिण अंडमान लघुमान के मध्य डुंकन पास हो जाएगा। तो इस आधार पे जो 31 का सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। 1 मिनट, 31 का जो सही उत्तर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। एक मिनट, चलिए इसको फिर से हम लोग करते हैं, बारी बारी से कर लेते हैं ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। यहाँ पे जो इसका है 8 डिग्री जो बता रहा है, 8 डिग्री बताता है आपको, 8 डिग्री बताता है आपको मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, ठीक है। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में आपको 9 डिग्री, ठीक है ना। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री है। और 10 डिग्री जो हो जाएगा छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में, 10 डिग्री जो हो जाएगा आपको छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में। और डुंगुन पास जो हो जाएगा दक्षिण अंडमान और छोटा मतलब कि अंडमान के मध्य में, यानी कि डुंगन पास आपका बच जाएगा कहाँ पर?
देख लीजिए ये हो जाएगा आपका सही उत्तर, ठीक है ना। तो इस आधार पर 31 का जो सही उत्तर हो रहा है आपका 31 का वो हो रहा है ऑप्शन डी हो रहा है। चलिए 31 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो रहा है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न संख्या 32 बोल रहा है कि भारत का सबसे अधिक कोयला निम्न में से किस क्रम के चट्टान पाया जाता है, गोंडवाना, बिंद, कुरप्पा या आर्कियन। तो इसमें सबसे पाया जाता है गोंडवाना श्रेणी के चट्टान पाया जाता है। 33 प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणतम भाग में अवस्थित पहाड़ी निम्न में से कौन सा है, सेवराय, नीलगिरी, पलानी या इलायची का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्डामोम, इलायची का पहाड़ी। 34 किस नदी का उद्गम स्थल चेम यंगडुंग ग्लेशियर है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, बागमती या सतलुज। इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। 35 बोला है कि भारत में शीतकालीन चक्रवात लाने के लिए जेट प्रवाह का कौन सा शाखा उतरता है, पूर्वी जेट प्रवाह, दक्षिणी जेट प्रवाह, पश्चिमी जेट प्रवाह या पूर्वोत्तर जेट प्रवाह, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिमी जेट, जिसको पश्चिमी विक्षोभ आप कहते हैं, और ये बिहार एसआई मेंस 2446 में पूछा भी जा चुका है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न संख्या 36 बोल रहा है कि लेटराइट मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन गलत है। लेटराइट लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, बिल्कुल सही है। इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, चुना हुआ जैविक पदार्थों की बहुलता होती है, नहीं ये गलत है। इसकी कमी होती है। इसमें समानता लोहा और एल्यूमिनियम की कमी होती है, नहीं इसमें लोहा और एल्यूमिनियम की प्रचुरता होती है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और इसका मृदा सर्वाधिक विस्तार केरल, महाराष्ट्र में, ये दोनों सही है। तो इसमें पूछ रहा है लेटराइट मिट्टी के संदर्भ में कौन से कथन गलत है, तो 2 कथन गलत हैं, बी और सी कथन है, यानी एक से अधिक कथन गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। 37 तुलबुल परियोजना किस नदी पर निर्मित है, झेलम, चुनाव, रावी या सिंधु। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा झेलम। 38 कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ई से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। देखिए इसका एक फॉर्मूला है, मतलब कि क्या है, तो मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है ना। इसका है मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो गया, मिजोरम, त्रिपुरा, और आप देख लीजिए यहाँ पे, एक मिनट, मित्र पर मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, ठीक है। इस तरह से आपको 8 हो जाएंगे, ये आपका फॉर्मूला याद रखें, मित्र पर गमछा। तो बिहार से ये नहीं गुजरता है, कुल 8 से गुजरता है, ठीक है। 39 बोला कि कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य से होता है, असम, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो राजस्थान में होता है, फिर गुजरात में, और फिर असम में, असम का स्थान जो तीसरा है। 40 निम्नलिखित में से किसमें जातीय विविधता सर्वाधिक पाई जाती है, घास स्थल, सवाना, पर्णपाती या उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो आपको पता है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन में जो है जैव विविधता सर्वाधिक पाया जाता है। 41 कर्नाटक में शीर्ष जो है भंडारित सर्वोत्तम किस्म का चुंबकीय लौह अयस्क मैग्नेटाइट Fe2O4 यह कर्नाटक के किस क्षेत्र में पाया जाता है, बाबा बूदन की पहाड़ी, कुद्रमुख, अन्ना दुर्गा या दली राजहारा पहाड़ी, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो Fe2O4 जो है ये तीनों में पाया जाता है, बाबा बूदन, कुद्रमुख और अन्ना दुर्गा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई हो जाएगा। जबकि दली राजहारा पहाड़ी जो ही कहाँ पर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 42 निम्न में से कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश भू आवेष्टित या स्थलरूप देश है, पराग्वे, उरुग्वे, गुयाना या वेनेजुएला। इसका सही हो जाएगा उरुग्वे, ठीक है ना। ये मतलब कि भू अवस्थित देश है, और एक बोलिविया भी भू अवस्थित देश है दक्षिण अमेरिकी में। 43 बोल रहा है कि किसी तारे के नाभिकीय संलयन की क्रिया के फलस्वरूप अंततः कौन सा तत्व बनता है, कार्बन, हीलियम, लोहा, मैग्नीशियम, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंततः ये लोहा बनता है। प्रश्न संख्या 44 एक ही समय पर आने वाले भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाले, एक ही समय पर आने वाले भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाले का क्या कहले, समभूकंपीय रेखा, होमो सिस्मल लाइन, मेडिकली लाइन या समय लाइन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, होमो सिमल्स लाइन। जबकि सेम इंटेंसिटी का जब भूकंप का होगा तो समभूकंपीय रेखा, समभूकंपीय कहाँ पर, सेम इंटेंसिटी, तीव्रता समान होगा। जबकि एक ही समय जब आएगा तो होमी सिमल्स लाइन होगा। इसका ऑप्शन सही बी हो जाएगा। 45 गलत मिलान का सही पहचान हमको करना है। अब देख लीजिए, धौली और विष्णु गंगा का संगम क्या है, विष्णु प्रयाग, ये सही है। अलकनंदा और पिंडार का संगम रुद्रप्रयाग, ये गलती है, ये हो जाएगा कर्ण प्रयाग, ठीक है ना। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग, और अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग। तो हमको गलत मिलान चूज करना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 45 का। प्रश्न संख्या 46 हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन सा देश आता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका देख लीजिए, इथोपिया, सोमालिया, जिबूती या इरिट्रिया। तो ये तीनों आपको, इथोपिया, सोमालिया और जिबूती, ये तीनों शामिल हो जाते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा देश नहीं आता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इरिट्रिया। 47 बोल रहा है कि निम्न से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर अवस्थित नहीं है, पटना गंगा के तट पर है, देख लीजिए आपको। हाजीपुर कहाँ पर हो जाएगा, तो ये गंडक हो जाएगा, ठीक है ना। भागलपुर भी गंगा के किनारे है, और मुंगेर भी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 48 बिहार में गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन है, NH-28
NH-A, NH-57, NH-31 या NH-30? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा NH-31, जबकि सबसे छोटा हो जाएगा NH-28A। 49 बोल रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम जनसंख्या एवं सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व क्रमशः किसका है? तो सबसे कम, सबसे पूछ रहा है बिहार में सबसे कम जनसंख्या एवं सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व। तो सबसे अधिक आपको कहाँ पर है? शिवहर में हो जाएगा, और सबसे कम कहाँ पर हो जाएगा? शेखपुरा में। 49 का सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 50 बोल रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में अनुसूचित जाति का लिंगा अनुपात सर्वाधिक है? अनुसूचित जाति पूछ रहा है, ठीक है ना। देख लीजिए, गया, अरवल, पश्चिम बंगाल या गोपालगंज, इनमें से कोई नहीं एक से अतिरिक्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 50 का ऑप्शन डी हो जाएगा, गोपालगंज में सर्वाधिक है। वैसे भी गोपालगंज में नॉर्मल लिंगानुपात भी सर्वाधिक है। 51 2011 जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितना है? 78.9, 80.9 या 83.3 या 80.2? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 80.9%। 52 बोल रहा है कि अफगानिस्तान के निम्न में से किस देश का सीमा नहीं लगता है? ईरान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान या उज्बेकिस्तान, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इतना से देखिए, तो अफगानिस्तान का सीमा इन सभी देशों के साथ मिलता है, इसलिए इसका सही हो जाएगा ऑल, यानी कि ई। 53 पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक पक्षी होता है, हमेशा ये यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है ना, यूनिडायरेक्शनल होता है। और बोलता है बढ़ते पोषक स्तर के साथ ऊर्जा क्षय की दर में कमी आती है। नहीं, जैसे ही पोषक स्तर आपको क्षय की दर में कमी आती है, जैसे ही पोषक स्तर बढ़ते चला जाएगा क्षय की दर और बढ़ते चली जाएगी, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 53 का, वो हो जाएगा ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, यानी कि ए। 54 वह पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी? रॉबर्ट ब्रूसफुट, जगनेशन थॉमस, अलेक्जेंडर कनिंघम या दयाराम सानी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट ब्रूसफुट। मध्य प्रदेश में वो पूरा स्थित है अभी, जो तत्व मिला था, मतलब जहाँ से कृषि का खोज हुआ था, पशुपालन का खोज हुआ था। मानव द्वारा पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? यही क्वेश्चन हो गया आपका। मानव द्वारा पशुपालन का खोज कब किया गया था? पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण या आधे ऐतिहासिक काल में? तो मानव द्वारा पशुपालन का जो खोज किया था वो किया गया था मध्य पाषाण में किया गया था। 56 बोल रहा है कि मोहनजोदारो से प्राप्त एक मोहर पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिलती है, जिसके चारों ओर कौन कौन से पशु विद्यमान है? हाथी, गेंडा, चीता या भैंसा? तो देखिए, इस पर हाथी भी है, गेंडा भी है, भैंसा भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 56 का हो जाएगा ई हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, चीता, बारहसिंघा, हाथी, गेंडा, भैंस, ये सब के सब यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और इस तरह के बेहतरीन वीडियो चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें और इसे लाइक शेयर भी जरूर करें। 57 कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 2015-16, 2011-12, 2004-5 या 1986-87? जो कृषि श्रमिक वाले हैं और ग्रामीण उपभोक्ता वाले हैं उनके लिए अभी भी उपभोक्ता मूल्य का सूचकांक का आधार वर्ष 1986-87 ही है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जबकि औद्योगिक वालों के लिए आपको 2015-16 है, औद्योगिक श्रमिकों के लिए आपको 2015-16 है, जबकि ग्रामीण और कृषि आधारित श्रमिकों के लिए आपको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो का है 1986-87 है। 58 समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? पूरक पोषण, टीकाकरण, पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा, रेफरल सेवाएं, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो ये सभी की सभी सेवाएं इनमें सम्मिलित हैं। ये 1975 में आपको समन्वित बाल विकास परियोजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। तो 58 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई आ जाएगा। 59 बोला है कि किस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 2 बार हुई थी? 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक? तो आपको 6ठी पंचवर्षीय योजना 2 बार शुरू हुई थी। एक बार हुई थी 1978 से लेकर के आपको 1983, ये किया गया था जनता पार्टी के द्वारा, ठीक है ना। और फिर जब कांग्रेस सत्ता में आई 1980 से लेकर के 85 तक फिर इसकी शुरुआत हुई थी, 2 बार इसका शुरुआत हुआ था। 60 बोला है कि भगवती समिति संबंधित है बेरोजगारी के अनुमान, गरीबी अनुमान, मुद्रास्फीति नियंत्रण, कृषि के विकास, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेरोजगारी के अनुमान से योजना आयोग ने भगवती समिति का स्थापना इसलिए किया गया था कि वो बेरोजगारी का अनुमान लगा के रिपोर्ट पेश करे। 61 उर्वरक उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? इनमें से कोई नहीं एक से अधिक? इतना सोचिए, जो फर्टिलाइजर उत्पादन है उसमें भारत का स्थान जो है तीसरा है। पहला है आपको चीन, दूसरा है यूएसए, चाइना पहला है, दूसरा है यूएसए और फिर भारत तीसरा है। वहीं पर आपको, तो पहले इसका उत्तर देख लीजिए, उर्वरक उत्पादन भारत में कौन स्थान हो जाएगा विश्व में? तो इसका तीसरा हो जाएगा। वहीं खपत में भारत का स्थान दूसरा हो जाएगा, पहला स्थान पर चीन है।
62 बोल रहा है कि IMF के SDR में स्पेशल ड्राइंग राइट में मूल्यांकन में निम्न में से किस करेंसी का आधार नहीं बनाया जाता है? डॉलर, यूरो, युआन या रूबल? इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो रूबल कहाँ की है? तो रूस की है, इसको नहीं बनाया जाता है। बाकी डॉलर को बनाया जाता है, यूरो को, जापानी यान को बनाया जाता है, और एक आपको पाउंड को भी बनाया जाता है। 63 बेरोजगारी की दर मुद्रास्फीति के बीच व्युत्क्रम संबंधों को निम्न में से किस वक्र द्वारा, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के संबंध को किस वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? लॉरेंज, कुडनेस, फिलिप्स या लॉफर वक्र? इत्मीनान से आप देख लीजिए। तो 63 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिलिप्स वक्र। देखिए 3 है यहाँ पे। यदि आप लॉरेंज वक्र की बात कीजिएगा तो लॉरेंज वक्र आर्थिक विषमता को दर्शाएगा, ठीक है ना। कुडनेस वक्र कहाँ पर दिखाएगा? तो प्रति व्यक्ति आय एवं वृद्धि एवं आय में विषमता, ठीक है ना। और फिलिप वक्र जो दिखलाएगा वो दिखाएगा आपको बेरोजगारी दर एवं मुद्रा स्फीति के बीच व्युत्क्रम संबंध। वहीं पर लॉफर वक्र, जो ये लॉफर वक्र है, ये लॉफर वक्र क्या दिखाएगा? तो लॉफर वक्र आपको दिखलाएगा करारोपण की दर एवं कर राजस्व का संबंध, ठीक है ना। चूंकि क्वेश्चन पूछ रहा है बेरोजगारी दर एवं मुद्रास्फीति के बीच में व्युत्क्रम संबंध, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 63 का सी हो जाएगा, फिलिप वक्र। 64 15वें वित्त आयोग के अनुसार निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पैमाना देखिए, जनसंख्या 15%, क्षेत्रफल 15%, वन एवं पारिस्थितिकी की 10%, आय का अंतर 40%, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आय का अंतर 40%। ये 40 नहीं होगा, 45%। देखिए जो 15वां वित्त आयोग है, इसका गठन एन के सिंह की अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है ना। इनका जो मतलब कि कार्यकाल होगा वो होगा 2021 से लेकर 2026 के बीच में, और इनका जो स्टेटमेंट था वो कोविड के दौर में वित्त आयोग। तो इन्होंने जो हॉरिजेंटल दिया था पैमाना, उसको 6 आधार में बांटा था। ये राज्यों के बीच में कर का वितरण बताया जाता है। तो जनसंख्या के लिए 15% दिया गया था, क्षेत्रफल के लिए 15%, वन एवं पारिस्थितिकी के लिए 10%, आय के अंतर के लिए 40 नहीं 45 दिया गया था। 2 और था, एक था आपको जनसंख्या प्रबंधन के लिए, बेहतर जनसंख्या प्रबंधन के लिए 12.5 दिया गया था, और कर प्रबंधन के लिए आपको 2.5 दिया गया था। तो ये हॉरिजेंटल जो होता है वो राज्यों के बीच में बंटवारा होता है। वहीं पर वर्टिकल की बात की जाएगी तो आपको 14वें वित्त आयोग में राज्यों की हिस्सेदारी 42% थी, उसको घटा करके आपको इस बार 41% कर दिया गया है, और 1% जो काटा गया है वो आपको जम्मू कश्मीर और मतलब लद्दाख, जो 2 केंद्रशासित प्रदेश बने थे, उसके लिए बजट को काट लिया गया था। तो वित्त आयोग भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है बीपीएससी के लिए, पीटी मेंस दोनों में क्वेश्चन पूछने के लिए। 65 पूछ रहा है कि गोल्डन स्टेटस प्रमाण पत्र संबंधित है आयातकों से, निर्यातकों से, विदेशी निवेशकों से या शेयर धारकों से? तो ये निर्यातकों को दिया जाता है जो 3 साल तक लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हैं। 66 विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा का प्रभाव मतलब कब से आया था? मई 2000 से, जून 2000 से, जुलाई 2000 से या अगस्त 2000 से? तो 1 जून 2000 से इसकी शुरुआत हुई थी फेमा का। 67 बोल रहा है कि कीमत स्थिरीकरण के कोष की स्थापना इनमें से किस नकदी फसलों के मूल्य को स्थिर रखने के लिए किए थे? चाय, कॉफी, रबड़ या तंबाकू? इनमें से कोई नहीं से अधिक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, इनमें से सभी हो जाएंगे। देखिए इसका जो स्थापना किया था इस कोष का, ये 2003 में किया गया था, और 500 करोड़ का इसमें बजट का प्रावधान रखा गया था। जैसे ही इन फसलों का कीमत 20% कम या ज़्यादा होगा, 20% तक कम या 20% तक कम ज़्यादा हो जाएगा, तब ये जो आपका कीमत स्थिरीकरण कोष जो है ये अपना काम करती है। 68 स्वतंत्र भारत के बजट के इतिहास में सबसे लंबा बजट भाषण किस वित्त मंत्री ने दिया था? 4 ऑप्शन है, इत्मीनान से देखिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। इससे पहले ये जो था जसवंत सिंह के नाम से था, लेकिन अब इसको तोड़ दिया है निर्मला सीतारमण ने। ये वर्ष 2000 में जो बजट पेश की थी उसमें इनका भाषण सर्वाधिक लंबा था। भारत सरकार का 2021-22 में बजट का आकार क्या है? 4 ऑप्शन है, इत्मीनान से देख लीजिए। तो इसका बजट आकार जो है 34,83,236 करोड़, हजार करोड़ जगह पर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। 70 बोला है कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार जून 2020 के अंत तक विश्व के ऋणग्रस्त देशों में भारत का स्थान कौमा है? 20वां, 21वां, 22वां या 23वां? इसका सही उत्तर हो जाएगा 23वां। जबकि प्रथम स्थान पर कौन है? तो अमेरिका, यानी कि अमेरिका विश्व में सर्वाधिक ऋणग्रस्त देश है। 71 7 निश्चय 2.0 के लिए बिहार सरकार ने 2021-22 में बजट में कितनी राशि का आवंटन किया है? ये 7 निश्चय योजना की बात की जा रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 45-71 करोड़, 46-71 करोड़ या 47-71 या 48-71? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 46-71 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। 72 निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, महान्यायवादी, इनमें से कोई नहीं एक से अतिरिक्त? तो इनका सबका नियुक्ति किया जाता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। 73 निम्नलिखित में से कौन प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे? गुलजारीलाल नंदा, चरण सिंह, चंद्रशेखर या मोरारजी देसाई? तो जनता पार्टी के सरकार में मोरारजी देसाई जो है सर्वप्रथम 1970 के आसपास ये प्रधानमंत्री बने थे, गैर कांग्रेसी।
74 भारतीय संसद निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनती है? इत्मीनान से आप ऑप्शन देख लीजिए। पता है कि 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो देख लीजिए ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन सी में है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ऐसे प्रश्नों का ज़्यादा ऑप्शन आपको देखना भी नहीं है, सीधे देखकर मार देना है। 75 निम्नलिखित में से कौन संघ सूची में शामिल विषय नहीं है? कीमत नियंत्रण, डाकघर बचत, कृषि आय से भिन्न अन्य कर या नागरिकता। इनमें से कोई नहीं अतिरिक्त। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कीमत नियंत्रण। ये जो है समवर्ती सूची का विषय है। बाकी डाकघर, बजट बैंक, कृषि आय से भिन्न आयकर और नागरिकता, ये सब के सब केंद्र के विषय हो जाएंगे। 76 बोल रहा है कि भारत सरकार में निम्नलिखित पदों पदाधिकारियों का सही वरीयता अनुक्रम क्या है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के बीच में आप लोगों को चयन करता है। तो सबसे पहले तो राष्ट्रपति ऑब्वियसली हो जाएंगे, फिर आपको प्रधानमंत्री हो जाएंगे, फिर लोकसभा अध्यक्ष होंगे और फिर आपको वित्त मंत्री होंगे। ठीक है ना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 76 का हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। 76 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 77 निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का संशोधन कर सकती है? 11वां, 16वां, 22वां या 24वां? तो 44वां संविधान संशोधन में ये हक दिया गया था। 78 निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 74 बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति को जानकारी देने के आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य, 78 ये भी सही है। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद नहीं, ये जो है अनुच्छेद 163 है। ठीक है ना? तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। राज्यपाल को जानकारी देने हेतु मुख्यमंत्री का कर्तव्य 167, तो ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा। 79 अंतरिम सरकार 1946 में मंत्री और उनके विभागों का सही मिलान आपको करना है। देख लीजिए सरदार पटेल कौन थे? तो गृह विभाग थे उस समय। ठीक है ना? राजेंद्र प्रसाद क्या थे? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। जगजीवन राम श्रम विभाग और लियाकत अली आपको वित्त मंत्रालय थे। तो इस आधार पर 79 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 80 निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता 16 नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ भारत को प्राप्त है, भारतीय नागरिकों को। अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति के संबंधी अधिकार 30। ठीक है ना? और आपका जो है मतलब कि 25-26 वगैरह, तो ये सब भारतीयों को ही प्राप्त है। लेकिन प्राण एवं देह की स्वतंत्रता ये भारतीय के साथ विदेशियों को भी प्राप्त है और अपराधों के दोषसिद्धि के संबंध में, यानी कि ये दोनों जो है आपको भारत के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हो। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, 1 से अधिक। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने के लिए संसद में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? सामान्य, 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत और आधे राज्यों का समर्थन, विशेष बहुमत। तो सामान्य बहुमत से ये लगाया जाता है। 82 बोल रहा है कि भारत के संचित निधि द्वारा भारित व्यय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? राष्ट्रपति का वेतन भत्ता ये है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन ये भी है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ता। तो इसी में आप लोग को चेक करना है। तो देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन ये जो होगा ये आपका हो जाएगा कहाँ पर? तो ये हो जाएगा आपका, ये भी आपका यहीं से होगा, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता जो होगा संबंधित राज्य से हो जाएगा। तो 82 का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 83 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में दी जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट या 1833 का चार्टर एक्ट। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था इसके तहत उनके व्यापारिक शक्तियों को छीन लिया गया था, कुछ हद तक रखा गया था और उनका जो काम कर दिया गया था वो क्या कर दिया गया था? तो आपको मुख्य रूप से, एक मिनट, ये तो आंशिक रूप से उसमें था 1883 वाले में, 1813 वाले में आंशिक रूप से रखा गया था। लेकिन सीधे यहाँ पर क्वेश्चन फिर से पढ़िए, किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक निकाय की दी जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 1833 में पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था, 1813 में आंशिक रूप से समाप्त किया गया था, मतलब अधिकांश समाप्त कर दिया गया था। चीन के साथ चाय के व्यापार वगैरह को रखा गया था, लेकिन 1833 में पूर्ण रूप से इसको खत्म करके इसका मुख्य काम प्रशासनिक के कामों में रख दिया गया था। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था? 2001, 2003, 2005, 2007। तो वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में 2005 में किया गया था इसका गठन। 85 ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखना है कि निम्न से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ये सही है। रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ये भी सही है। संचार मंत्री अश्विन वैष्णव ये भी सही है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री जी किशन रेड्डी ये गलत है। जी किशन रेड्डी जो है आपको केंद्रीय राज्य मंत्री के अंतर्गत आ जाएंगे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री। और सूचना और प्रसारण मंत्री जो है अनुराग ठाकुर हो जाएंगे और खेल और युवा मामले के मंत्रालय भी हो जाएंगे। तो सूचना प्रसारण एवं खेल एवं युवा मंत्रालय कौन हो जाएगा? तो अनुराग ठाकुर। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन जो है मिलान सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये मिलान सम्मिलित नहीं है।
86 स्मार्ट सिटी विकसित करने के लिए राज्यों में पहला स्थान किसे मिला है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरला। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 87 2021-22 के खरीफ फसलों में सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या निर्धारित है? 1868, 1920, 1940 या 1950। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामान्य धान के लिए 1920, जबकि ग्रेड ए धान के लिए 1960। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 88 बोल रहा है कि जून 2021 में निम्न में से किन दो देशों के बीच स्वतंत्र व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर हुआ? ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जापान, जापान ब्रिटेन, यूएसए ब्रिटेन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन के बीच में। 89 मिस यूनिवर्स 2020 का ताज किसे प्रदान किया गया है? जूलिया गामा, जेनिक मासेटा, एंड्रिया मेजा, या फिर डी एडलिना क्रिस्टोलिना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एंड्रिया मेजा। 90 हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिसऑर्डर या डिजास्टर मैनेजमेंट के लेखक कौन है? संजय बारू, कबीर बेदी, शिवशंकर मेनन या बिल गेट्स। ऑप्शन डी हो जाएगा बिल गेट्स। 91 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें भारत का स्थान 145वां है, बिल्कुल सही है। इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे का, ये भी सही है। इसमें अंतिम स्थान चीन का नहीं, चीन का नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको इरिट्रिया का, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। और आगे देखिए चौथा स्टेटमेंट क्या है? इस सूचकांक का प्रकाशन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स किया जाता है, बिल्कुल ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा। विजडन द्वारा घोषित दशक के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के संबंध में कौन सा कथन गलत है? 1980 के दशक में कपिल देव, ये भी बिल्कुल सही है। 1990 के दशक में सचिन तेंदुलकर, ये भी सही है। 2000 के दशक में मुथैया मुरलीधरन और 2010 में जो है विराट कोहली, बिल्कुल सबके सब सही हैं। और वहीं पर आपको 1970 के दशक में जो हो जाएगा वो एक वेस्ट इंडीज खिलाड़ी के हो जाएंगे, रॉबर्ट क्लाइव। 93 वरुण नौसैनिक का अभ्यास किन देशों के बीच में है? भारत फ्रांस, भारत रूस, भारत जापान या भारत अमेरिका। तो भारत फ्रांस के बीच में है। 94 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो वन दिवस बोलिए या वानिकी दिवस बोलिए, 18 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च या 21 मार्च। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 21 मार्च। अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हर्ष चौहान, विजय सांपला, के विजय राघवन या अर्जुन मुंडा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हर्ष चौहान। वहीं पर आपको जब पूछे कि अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएगा तो विजय सांपला हो जाएंगे, जबकि के विजय राघवन शायद प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 96 जुलाई 2021 के विंबलडन ओपन टेनिस प्रतियोगिता का महिला एकल खिताब किसने जीता? एशले बार्टी, नोजोमी ओकुहरा, नाओमी ओसाका या पीवी सिंधु। ऑप्शन ए हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने ये जीता है। टोक्यो ओलंपिक पदक तालिका में भारत का स्थान क्या है? 45वां, 46वां, 47वां या 48वां। तो सबसे पहले जान लीजिए कि भारत ने कुल 7 पदक जीते, कि इसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 सिल्वर, ठीक है ना। तो और कुल 7 पदक के साथ जो भारत का स्थान रहा था वो रहा था आपको 3 2 5 1 6, 4 2 6 1 7 4, ये है आपका क्रम, ठीक है ना। 1 2 4 ये क्रम है। और इसके साथ जो भारत का स्थान था वो था आपका 48वां था, ठीक है ना। जबकि प्रथम स्थान क्या था? तो प्रथम स्थान आपका यूएसए का था। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश की टीम को हराकर कांस्य पदक जीता था? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी या अर्जेंटीना। तो जर्मनी को 5-4 से हराकर इन्होंने जीता था, ठीक है ना। 99 UEFA यूरो कप 2020 किसने जीता था? इटली, इंग्लैंड, फ्रांस या जर्मनी। तो हाल ही में हुआ था, इंग्लैंड में इसका आयोजन हुआ था, ब्रिटेन में, इसको जीता है इटली ने जीता है। 100 पद्म पुरस्कार 2021 के संबंध में निम्न से कौन से कथन सत्य नहीं हैं? 2021 में कुल 119 पद्म पुरस्कार का वितरण हुआ, बिल्कुल सही है। बिहार के 5 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार मिला है, बिल्कुल ये भी सही है। 7 व्यक्ति को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है, ये भी सही है। 112 व्यक्ति को पद्म श्री पुरस्कार मिला है, गलत है, ये 102 हो जाएगा, यानी कि ये स्टेटमेंट इसका आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। 110 का स्टेटमेंट डी हो जाएगा। 102 आदमी को पद्मश्री का पुरस्कार मिला है। 111 किसान कल्याण मिशन योजना की शुरुआत किसके राज्य के द्वारा की गई है? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान या पंजाब। तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई है। 102 हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मनरेगा का कार्य दिवस 100 दिन से बढ़ाकर के 150 दिन कर दिया गया है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल या ओडिशा। तो हाल ही में ये उत्तराखंड के द्वारा ये स्टेप लिया गया है। बिहार सरकार ने वर्ष 2021-22 में शिक्षा पर कितना बजट आवंटित किया है? 38,000 जो है आप देख लीजिए, कहते हैं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, नहीं ये 0.94 है। 38,035 करोड़ 0.94, ठीक है ना। 38,035 करोड़, ठीक है, और पॉइंट में 94 है। 37,035.94 करोड़ या 36,035.94 करोड़ या 39,035.94 करोड़, कितना किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 38,035.94 करोड़।
और इससे पहला वाला जो था वो 37,000 के आसपास था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 104, भारत ने किस देश के साथ फरवरी 2021 में व्यापक आर्थिक सहयोग व भागीदारी समझौता किया है? जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या मॉरिशस के साथ? तो ये मॉरिशस के साथ किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 105, COP 26 का आयोजन नवंबर 2021 में कहाँ होगा? ग्लासगो, पेरिस, लॉस एंजलिस या ग्रेटर नोएडा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। 106, अप्रैल 2021 में संजय चक्रवर्ती का निधन हो गया, वो किस खेल से संबंधित थे? निशानेबाज, टेनिस, हॉकी या बैडमिंटन? इसका संबंध निशानेबाज से था, ये कोच थे, ठीक है ना। 107, धावक मिल्खा सिंह का फ्लाइंग सिख, धावक मिल्खा सिंह जिनका हाल ही में भी मृत्यु हो गई है, तो इनको जो फ्लाइंग सिख का उपाधि किसने दिया था? अयूब खान, अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम या नरेंद्र मोदी? ऑप्शन ए हो जाएगा अयूब खान, जो पाकिस्तानी राष्ट्रपति थे। प्रश्न संख्या 108, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए थैला बैंक की शुरुआत किस नगर निगम के द्वारा की गई? लखनऊ, गाजियाबाद, पटना या मुजफ्फरपुर? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही, लखनऊ। 109, पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन बिहार के किस जिला में किया गया? वैशाली, पश्चिम चंपारण, जमुई या भागलपुर? हाल ही में ये बिहार में किया गया है, जमुई के नकटी में किया गया था। जमुई के नकटी में पक्षी बिहार जो है वहाँ पर किया गया था। इसके मुख्य अतिथि जो थे वो थे आपको बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद। 110, किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया? लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर या लद्दाख? इतना से सोचिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लक्षद्वीप में। 111, भारतीय वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के किस जिले में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि है? वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि की बात कीजिए, बांका, मुजफ्फरपुर, रोहतास या कैमूर? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा बांका में, जबकि रोहतास में गिरावट हुई है सर्वाधिक। ये वीडियो आपको एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल के द्वारा लाया जा रहा है। प्रश्न संख्या 112, बोला है कि हाल ही में किस देश के द्वारा खाद्य आपातकाल की घोषणा की गई है? भारत का पड़ोसी देश है मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार या अफगानिस्तान? तो ये श्रीलंका में किया गया है। 113, बोला है कि दुनिया में पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज का नाम क्या है? मैफ्लावर 400, मैफ्लावर 500, मैफ्लावर 600 या मैफ्लावर 300? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज का नाम मैफ्लावर 400 है। प्रश्न संख्या 114, गांधी मैदान पटना में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रस्तुत झांकियों में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? ये 2021 की बात की जा रही है। जल जीवन हरियाली मिशन, स्वास्थ्य विभाग, बिहार शिक्षा परियोजना या ग्रामीण विकास विभाग? इनमें से कोई एक से अधिक। तो BEP को, जो बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट जो है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 115, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या इनमें से कोई एक से अधिक? तो तृतीय मंडल में किया गया है। 116, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ पर किया गया था? बल्लभश्री, वैशाली, पावापुर या पाटलिपुत्रा? तो 300 ईसा पूर्व आपको पाटलिपुत्रा में किया गया था, जबकि द्वितीय जैन संगति का आयोजन जो था 512 ईस्वी में कहाँ पर किया गया था? तो गुजरात में किया गया था। 117, बोल रहा है कि 16 महाजनपदों में एक जो महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था जिसकी राजधानी थी क्या? सुक्तिमती, महसमती, घाटक या पोतन? तो दक्षिण भारत में एक थी महाजनपद, उसका नाम था आपको अस्मक। अस्मक की राजधानी थी पोतन। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी हम लोगों को जानना बेहद जरूरी है। अस्मक तो पोटन हो गया, वहीं पर माहेशमती जो है, माहेशमती का हो जाएगा अवंती, ठीक है ना। उसके बाद चेदी का शक्तिमती जो यहाँ पे आ रहा है। हाटक या कंबोज जो हो जाएगा, ठीक है ना। हाटक किसका हो जाएगा? कंबोज का हो जाएगा। और मल का कुशीनगर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। बिहार में आपको मतलब 3 महाजनपद पकड़ाते थे। 118, कन्नौज को लेकर हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सम्मिलित नहीं था? चालुक्य, पाल, प्रतिहार या राष्ट्रकूट? तो ऑप्शन ए हो जाएगा चालुक्य इसमें सम्मिलित नहीं थे। 119, मोहम्मद गौरी का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ था? 1173, 1175, 1178 या 1192? तो जो प्रथम आक्रमण जो हुआ था ये इसका हुआ था 1175 में। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। मुल्तान पर हुआ था, ठीक है ना। अगला प्रश्न बोल रहा है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा शमसुद्दीन कोमर्स। 121, मोटर कार में उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सीसा या पारा? तो जो सीसा होता है वो मानसिक विकार उत्पन्न करता है। प्रश्न संख्या 122, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है क्या होता है? वास्तविक, आभासी, वस्तु से छोटा है, वस्तु के आकार का? तो आभासी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 123 बोल रहा है कि सूर्य के उगने से पहले और सूर्य के डूबने के बाद आकाश में उपस्थित प्रकाश का कारण क्या है? प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का ध्रुवण? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश का विवर्तन। प्रश्न संख्या 124, जब पानी को 0 डिग्री सी से लेकर 100 डिग्री सी तक गर्म किया जाता है तब निम्नलिखित कथन में सत्यता की जांच करें। घनत्व 4 डिग्री सी तक बढ़ जाता है उसके बाद घटता है, द्रव्यमान 4 डिग्री सी तक बढ़ता है उसके बाद घटता है, या घनत्व 100 डिग्री सी तक बढ़ता है या घनत्व 4 डिग्री सी तक बढ़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घनत्व 4 डिग्री सी तक बढ़ता है उसके बाद घट जाता है।
125 बोला कि से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? आपको पता है कि जो बीटा कण होता है वो आपको विद्युतली निगेटिव होता है, इलेक्ट्रिकली निगेटिव होता है। तो 125 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 126 पेंडुलम घड़ी तीव्रता जो तीव्र गति से चल सकती है बसंत में, वर्षा में, शीत में या ग्रीष्म में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शीतकाल में। देखिए आपको पता है कि पेंडुलम जो घड़ी का जो होता है T बराबर 2πL/g, ठीक है ना। तो जैसे ही क्या होता है ना कि गर्मियों में 2πL/g या g/l जो भी होता है, g/l या सॉरी g/l होगा, 2πg/l। थोड़ा सा इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो तो कहने का ये मतलब है, फॉर्मूला को देख लीजिएगा, व्युत्क्रम होता है, लंबाई का व्युत्क्रम हो जाता है। तो क्या होता है ना कि वहाँ पे अगर शीत ऋतु में जो होता है पेंडुलम की जो लंबाई है वो सिकुड़ जाती है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि चाल फास्ट हो जाता है और घड़ी तेज हो जाती है। 127 किलोवाट घंटा मात्रक किसका है? आपको पता है कि आपके घरों में जो बिजली ऊर्जा का जो माप होता है, जो आप रेट देते हैं, बिल पे करते हैं, यानी कि विद्युत ऊर्जा का, वो किलोवाट आवर होता है, ठीक है ना। 128 बोल रहा है कि वायु में नमी की मात्रा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, पिनकोमीटर या मैनोमीटर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 128 का ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइप्रोमीटर, क्या है, हाइग्रोमीटर है। चलिए हाइग्रोमीटर है, थोड़ा सा अस्पष्ट है यहाँ पे। 129 बोल रहा है कि किस वस्तु का भार होता है, किसी वस्तु का भार होता है कहाँ पर? ध्रुवों पर न्यूनतम, पृथ्वी तल पर सभी स्थान पर समान, ध्रुवों पर अधिकतम। तो इसका सी हो जाएगा ध्रुवों पर अधिकतम। 130 पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा घटक जैविक और अजैविक घटकों के बीच में मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है? पर्यावास, अपघटक, उत्पादक या उपभोक्ता? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्पादक। 131 निम्नलिखित में से किस युग में आयन सम इलेक्ट्रॉनिक है? इत्मीनान से आप लोग देख लीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सोडियम प्लस और ऑक्सीजन माइनस माइनस, ठीक है ना। दोनों का हो जाएगा, आपको 10 पड़ जाएगा, तो सम इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बोल रहा है कि 132 गर्म खून वाले जानवरों में क्या होता है? शरीर का तापमान वायुमंडल के ताप के समान होता है, शरीर का तापमान हमेशा स्थिर रहता है, रक्त ठंडा होता है या रक्त गर्म होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा शरीर का तापमान हमेशा स्थिर रहता है, और जो कोल्ड ब्लडेड लोग होते हैं उनका जो तापमान होता है वो कम ज़्यादा होता रहता है, जैसे सांप वगैरह। 133 निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है? रक्त, हड्डी, त्वचा या उपास्थि? तो रक्त, हड्डी और उपास्थि सब के सब संयोजी ऊतक हैं, लेकिन त्वचा जो है उपकला ऊतक में आ जाएंगे। 134 निम्नलिखित में से कौन सा जानवर त्वचा एवं फेफड़ा दोनों से सांस लेता है? मछली, मेंढक, छिपकली या सर्प? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेंढक, इनको उभयचर भी बोला जाता है। 135 मनुष्य में अस्थायी दंत सेट जो है जिसको आपको रत्नक बोलते हैं, कुल संख्या कितनी होती है? 4, 2, 8 या 12? तो 2 ऊपर 2 नीचे, यानी कि कुल 4 हो जाएंगे, ठीक है ना। और जो रत्नक होते हैं 4 हो जाते हैं, कीर्तनक जो होता है वो 8 हो जाते हैं, कीर्तनक 8 हो जाते हैं, अग्र चवर्णक भी 8 हो जाते हैं, और चवर्णक आपको 12 हो जाते हैं। 137 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा? न्यूट्रॉन की बात की जा रही है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? 4 ऑप्शन है, इतना से देख लीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 1.675 × 10⁻24 ग्राम। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न संख्या 137 बोल रहा है कि 18 कैरेट सोने में शुद्धतम सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो 18 कैरेट की बात की जा रही है, तो उसमें 75% शुद्ध होगा, जबकि 24 कैरेट वाले में कितना हो जाएगा? 99.9, और 22 कैरेट में 91.2%। 138 बोल रहा है कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसी असाधारण बढ़ोतरी होती है अस्थि कोशिका की संख्या में, प्लेटलेट्स की संख्या में, लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में या श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिका। 139 कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि लवण डैश का होता है? जल अपघटन का, विद्युत अपघटन का, प्रकाश अपघटन का, अपवहन का? इतना से आप लोग देखिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जल का अपघटन हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। 140 निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हरा पड़ जाता है? वहाँ पे आपको ऑक्सीकरण होता है, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 141 बोला कि निम्नलिखित में किस प्रकार के कोयले में शेष प्रकार का अपेक्षा अधिक कोयला पाया जाता है? तो आपको पता है कि पीट लिग्नाइट, एंथ्रासाइट्स वगैरह होते हैं, तो इसका जो सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है वो पाया जाता है एंथ्रासाइट में, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में पाया जाता है भारत में। प्रश्न संख्या 142 प्रतिजन वह पदार्थ है जो क्या करता है? हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, विषाक्तता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, शरीर के ताप को कम करता है, या प्रतिपिंड के निर्माण में उद्दीपित करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। 143 निम्नलिखित में से किसके प्रयोग या उपयोग से प्रतिरक्षण के लिए नहीं किया जाता है? पोटेशियम क्लोरेट, बेंजोइक अम्ल, सोडियम बेंजोनेट, फॉर्मिक अम्ल? ऑप्शन ए हो जाएगा पोटेशियम क्लोरेट का इस्तेमाल जो किया जाता है फूड प्रिजर्वेशन के लिए नहीं किया जाता है। 144 निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? एस्टेटाइन, फ्रांसिनियम, ट्रिटिनियम या जर्कोनियम? जर्कोनियम जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपको सेमीकंडक्टर के श्रेणी में आ जाएगा। 145 निम्नलिखित में से किसका निर्माण सेलुलोज की मदद से किया जाता है? रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर या कार्बन फाइबर? तो रेयन को किया जाता है, ठीक है ना।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 146 बोला कि मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट के विनिमय करता है? थायरोक्सिन, मेलाटोनिन, एंड्रोनिन या पैराथायरॉक्साइड? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पैराथायरॉक्साइड। 147 निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत धनात्मक है? सीजियम, ऑस्मियम, फ्लोरीन, कार्बन, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सीजियम, ऑप्शन ए। 148 हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की थी? लेवोजियर, प्रिस्टले, हेनरी कैवेंडिश या रदरफोर्ड? तो हाइड्रोजन की जो खोज की गई थी वो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई, जबकि इसका नामकरण लेवोजियर के द्वारा किया गया था। तो हाइड्रोजन की खोज ऑप्शन सी, हेनरी कैवेंडिश। वहीं पूछे इसका नामकरण तो लेवोजियर। 149 किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में कौन सा है? गलनांक, परमाणु क्रमांक, रंग या परमाणु भार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परमाणु क्रमांक। इसी से उसका मेन मौलिक लक्षण हर एक कुछ पता किया जाता है। प्रश्न संख्या 150 निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? सुपर सल्फेट, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, अमोनिया सल्फेट, कैल्शियम साइनामाइड, यूरिया, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो देखिए नाम से यह स्पष्ट होता है कि सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, यहाँ पे फॉस्फोरस अम्ल की उर्वरक हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा कि 150 का कि सुपर फॉस्फेट लाइम जो है ये नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है, बाकी आपको ये तीनों नाइट्रोजन उर्वरक हैं। तो इस तरह आपने 150 प्रश्नों का एक सेट देखा। यदि आपको किसी प्रश्न के उत्तर पे डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, उसको सुधार किया जाएगा, क्योंकि हो सकता है कोई त्रुटि रह गई हो। साथ ही साथ आपने कितना स्कोर किया है 150 में से वो भी लिखें कि इस सेट में आपने कितना स्कोर किया है। यदि 90, 100 के पार जा रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जा सकती है। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करें। इस तरह के बेहतरीन वीडियो आपके लिए हमारी कोशिश रहेगी कि लगातार लाया जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।